हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे तत्वों के रासायनिक नाम, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप किसी भी क्लास में हो, क्लास 10th, क्लास 11th या क्लास 12th, आप किसी भी क्लास में हो तो ये जो सभी जो है ना रासायनिक नाम और उसका सूत्र है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ये सब इंपॉर्टेंट रासायनिक नाम और उसके सूत्र को जानेंगे। देखिए, जिसमें से पहला जो है हम लोग का है साधारण नमक। क्या है? साधारण नमक, जिसका सूत्र होता है NaCl। NaCl मतलब हुआ सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। और दूसरा सूत्र है बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खाने का भी सोडा कह सकते हैं। खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। क्या होते हैं? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं। रासायनिक नाम इसका क्या है? सोडियम है हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद है कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम बोलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलना है। क्या बोलना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा, NaOH। उसके बाद हम लोग का धोबन सोडा, मतलब धोने वाला सोडा, जिसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू में 10H2O। क्या होता है? 10H2O। धोबन सोडा मतलब हुआ सोडियम कार्बोनेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट मतलब धोने का सोडा। वॉशिंग सोडा भी इसको कह सकते हैं। क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा, धोबन सोडा, इसे कह सकते हैं हम लोग। किसको? सोडियम कार्बोनेट को, Na2CO3 इंटू 10H2O। उसके बाद है हम लोग का अगला 5 नंबर, जिसका है फिक्ट्री। क्या है? फिक्ट्री। फिक्ट्री का सूत्र इतना लंबा है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। क्या है? K2SO4 इंटू में Al2SO4 का हॉल 3 इंटू 24H2O। क्या है? K2SO4 इंटू Al2SO4 का हॉल 3 इंटू में 24H2O। किसका है? फिक्ट्री का। फिक्ट्री के बाद है आपका कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मतलब कास्टिक सोडा 2 बार आ गया ना। यहाँ पे कास्टिक क्या है? पोटास है। कास्टिक पोटास है। यहाँ कास्टिक सोडा था और कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास की बात करें, KOH। क्या होता है? कास्टिक पोटास, KOH। इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, कास्टिक पोटास। उसके बाद है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र आप लोग याद रखेंगे, CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, CaOCl इंटू में Cl। कास्टिक सोडा हो गया, विरंजक चूर्ण CaOCl2। क्या है? विरंजक चूर्ण। उसके बाद है चूने का पानी। चूने का पानी आप लोग याद रखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि CaOH का हॉल 2। किसका? चूने का पानी। चूने का पानी बोलने का मतलब हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का हॉल 2। उसके बाद है जिप्सम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th स्टूडेंट के लिए। जिप्सम का सूत्र कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू में 2H2O, मतलब CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का सूत्र है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 10वां क्वेश्चन है, मतलब 10वां नंबर पे है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप लोग याद रखेंगे, CaSO4 इंटू में हाफ H2O। क्या है? हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू में हाफ H2O, या तो आप लोग बोल सकते हैं इसी का CaSO4 का हॉल 2 इंटू में H2O। ये दोनों सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देखिए 11वां जो है चौक। चौक
चूना पत्थर और संगमरमर, ये तीनों का जो है ना रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, सेम होते हैं। नाम अलग अलग है लेकिन जो नाम सूत्र होता है सेम होता है। चौक का सूत्र होता है CaCaCO3। CaCO3 कहने का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। और चूना पत्थर का भी सूत्र होता है CaCO3। संगमरमर का भी क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या याद रखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। और उसके बाद है नौसादर। नौसादर जो होता है ना, नौसादर को कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या है, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। इसको क्या पढ़ेंगे, NH4Cl। उसके बाद हम लोग का है अंतिम ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज, जिसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे। ये जो सभी 15 सूत्र है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए आज के बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे जरूर।